अगर आप किसी के साथ हाथ मिलाते हो तो 2-3 बार हाथ मिलाने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप आंख बंद करके भी हाथ मिलाते हो तो कभी-कभी आपको पता चल जाएगा कि ये उसी बंदे का हाथ है। और तो और अगर आपके पीछे से कोई आपके कंधे पे भी हाथ रखता है तो भी आपको कई बारी पता चल जाता है बिना देखे ही कि ये किसका हाथ है। इसका मतलब हमारी बॉडी पे कुछ भी फील हो रहा है उसका डेटा हमारे माइंड में स्टोर हो रहा है। हमारी 5 सेंसेस जो कि साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच है, ये सब हमारे माइंड से ही काम करती है। और अगर माइंड से काम कर रही हैं तो इन सब का बेस्ट रिजल्ट देने के लिए या इन सब को याद करने के लिए माइंड अपनी एनर्जी भी यूज करता है। हम जब भी किसी को टच कर रहे हैं तो कुछ ऐसा है जो हमारी बॉडी से नेक्स्ट की बॉडी में जा रहा है और वही सेम चीज वहां से यहाँ आ रही है। उसे हम सिग्नल कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं या फिर एनर्जी कह सकते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग तो हर एक चीज एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो यहाँ भी हम एनर्जी का ट्रांसफर ही कर रहे हैं। तो यही मान के चलते हैं जो भी एनर्जीज हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो सब हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। हमारे ट्रेडिशन में जिस किसी ने भी दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करने का ट्रेंड चलाया था वो इसीलिए चलाया था ताकि वो अपने दिमाग में कम से कम चीजें डाल सके। गले मिलना वो किसी स्पेशल इंसान से ही करते थे या जिसके साथ उन्हें एनर्जीज एक्सचेंज करना ठीक लगता था। नहीं तो वो लोग किसी के हाथ से कोई चीज भी नहीं लेते थे। वो उसे डायरेक्टली हाथ में लेने की बजाय कहीं रखने के लिए बोलते थे, उसके बाद वो उसे अपने हाथ में लेते थे। ऐसे कुछ लोग अभी भी हैं जो इन सब बातों को मानते हैं, लेकिन हम उसे अंधविश्वास बोल देते हैं। अब तक हमने सिर्फ टच की बात की कि सिर्फ हाथ मिलाने से ही हमारी कितनी एनर्जीज एक्सचेंज हो रही हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी के साथ इंटीमेट होने से कितने गुना ज्यादा एनर्जीज एक्सचेंज होती होंगी। तो जो लोग प्रोस्टिट्यूट का काम करते हैं वो लोग कितने लोगों से अलग अलग एनर्जीज एक्सचेंज करते होंगे, और जो उनके साथ इंटीमेट होते हैं वो कितनी एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जीज एक्सचेंज होने से हमें क्या फायदा या क्या नुकसान होता है। आप किसी के साथ एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, इसका मतलब आप अपने माइंड में कोई भी नई चीज ऐड कर रहे हैं, और अगर कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं तो हमारा माइंड भी बाकी कामों से हटकर या उनके साथ साथ इस नई चीज को भी संभालने के लिए काम कर रहा है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो माइंड में स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं में बताया है कि अगर हम अपने माइंड में अपने गोल से रिलेटेड थॉट्स, एनर्जीज डालेंगे तो ही हम उसे जल्दी अचीव कर पाएंगे। अगर ऐसी कुछ नई एनर्जीज डालेंगे तो माइंड उन सब में लग जाएगा और हमारा गोल दूर होता जाएगा। सेकंड थिंग इज कि किसी को टच करने से या एनर्जी एक्सचेंज करने से अट्रैक्शन या रिपल्शन भी बढ़ती है। अगर आपके टच के टाइम पे दोनों लोग खुश हैं तो इससे प्यार बढ़ता है, और अगर दोनों में से कोई एक भी खुश नहीं है तो इससे नफरत बढ़ती है। अगर आप प्रोस्टिट्यूट्स के कामों में ही रहना चाहते हैं और आपको करने में खुशी मिलती है तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेबल माइंड रख के अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको लिमिटेड लोगों के टच में ही आना चाहिए।